गीता के 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतता कश्चिन् मां विदितात्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य भक्त होता है और उन हजारों में से कोई एक तत्ववेता होता है, और ऐसे तत्ववेताओं का हमारा भारत खान है। इसलिए किसी ने कहा था, अमेरिका में डॉलर प्रसिद्ध है, जापान में वस्तु प्रसिद्ध है, कुवैत में तेल प्रसिद्ध है, आतंकवाद में पाकिस्तान प्रसिद्ध है, पर अपने भारत में संत प्रसिद्ध है। जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान हो, जहाँ माता पिता और गुरुओं का सेवा करता इंसान हो, वो देश हमारा भारत है। उस देश की धरती को जीवन में आप जितना भी संसार में भटक लो, अटक लो, कुछ भी कर लो, ये भगवान का मार्ग ऐसा मार्ग है, आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। मेरे प्रभु का नाम ही रंग लाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। यह श्वास का नहीं भरोसा, न जाने कब रुक जाए, यह तन में बहुत बीमारी, न जाने कब ढल जाए, फिर घबराएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। इसलिए आज नहीं अगर भगवान का नाम लिया तो कल लेना पड़ेगा। आज अगर इस मार्ग में नहीं अपनाया तो कल आपको अपनाना पड़ेगा। कल अगर अवस्था ढल जाए और फिर अपनाना पड़े तो समझ लेना कि आपकी मजबूरी है। लेकिन जब आपका अवस्था बहुत अच्छा हो और तब ने उस परमात्मा को याद किया, आपने धर्म को याद किया, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, तो निश्चित है कि वो मजबूरी नहीं, ये जीवन की जरूरी बन जाएगा। और जिस दिन जरूरी बन जाएगा, परमात्मा तक आपको पहुंचने में देर नहीं लगेगा, परमात्मा आपके तक चलकर आएगा। एक बार जेल में राष्ट्रपति पहुंचा। राष्ट्रपति पहुंचा तो जेलर को खबर के बोला, जेलर सारे कैदियों को कह दो कि राष्ट्रपति आए हैं, इसलिए सबकी एक मांग पूरी की जाएगी। जेलर ने सारे कैदियों को बताया कि राष्ट्रपति जेल में आए हैं, इसलिए सबकी एक मांग पूरी की जाएगी। ओहो, सारे कैदी प्रसन्नता से भरपूर चेहरे पे मुस्कान लाकर सोचने लगे, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। सारे को पंक्ति से खड़ा कर दिया गया और जैसे खड़ा किया गया, पहला कैदी, बोलो क्या चाहते हो। तो उस कैदी ने राष्ट्रपति को कहा, राष्ट्रपति आपको गहरे गहरे थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आपके बच्चों को कोई अगर पढ़ाते तो आप उसको फीस भी देते हो, खिलाते पिलाते भी हो और जाते समय धन्यवाद भी देते हो, कल फिर आना मेरे बच्चों को पढ़ाना। कोई डॉक्टर आपके परिवार को इलाज करते हैं, आप फीस भी देते हो, धन्यवाद भी देते हो और फिर कहते हो दोबारा फिर याद करो तो जरूर आना, धन्यवाद जरूर देते। कोई आपके यज्ञ में आकर कथा सुना दे, बोले महाराज अगली बार यज्ञ करूंगा फिर दोबारा आना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके लिए कुछ कर दे तो निश्चित है कि आप उसको धन्यवाद देते हो। लेकिन जिस परमात्मा ने आपके लिए दुर्लभो मानुषो देहो, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि आपको प्रदान किया, उसमें भी भारत, भारत माना भा मतलब ज्ञान और रत मतलब रहने वाला, जहां के लोग ज्ञान में रत रहते उसे भारत कहते हैं। एक बार एक संत विदेश गए तो पत्रकारों ने सभी घेर लिया और पूछा, मिस्टर संत जी एक बात बताओ। बोला क्या है? ये जितने भी भगवान आए भारत में क्यों आए? अमेरिका में नहीं आए, जापान में नहीं आए, इंग्लैंड में नहीं आए, फ्रांस में नहीं आए, डच में नहीं, आखिर आपके यहाँ भारत में क्यों? तो संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे एक बात बताओ, अमेरिका को किसी ने भैया बोला? बोला नहीं। इंग्लैंड को किसी ने फुआ बोला? बोला नहीं। फ्रांस को किसी ने दीदी बोला? बोला नहीं।
पाकिस्तान को किसी ने दादा बोला नहीं, लेकिन एक बार बोलो भारत माता की जय, तो पूरे विश्व की माता भारत माता है। इसलिए जहां मां रहेगी वहीं तो भगवान आएगा। इसलिए जितने भी भगवान आए भारत में आए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बोले जोर से जयराम जी की। बाकी देश तरसता है, हमारा भारत में ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब भी भगवान का आना हुआ तो भारत में आना हुआ। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बात बिनते। पता नहीं वो कौन किस रूप में वो आकर मेरे साथ खेल कर चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ये हमारा धर्म प्रधान देश है भारत। हमारा देश कृषि प्रधान देश, हमारा देश धर्म प्रधान देश, हमारा देश ऋषि प्रधान देश। ऋषि प्रधान देश में ऋषियों ने ऐसा यज्ञ किया, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ऐसा यज्ञ किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। और कृषि प्रधान देश में जनक जी ने ऐसी सोने का हल चलाया कि जनक जी के यहाँ जानकी जी का प्रागट्य हो गया। लेकिन विडंबना ये है कि अब न लोग ऋषि प्रधान देश मानते हैं, न कृषि प्रधान देश मानते हैं। ये कुर्सी प्रधान जब से देश हो गया, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने वाले जितने लोग हैं, जयराम जी की बोलो, जिसको आप भेजते हो चुनकर, वो सिर्फ वोट और नोट का गणित लगाता है। लेकिन अपने देश में कानून क्या बनना चाहिए इस पर चर्चा ही नहीं करता है, नहीं करता है। हम लोग अभी कथा में इतना शांत से बैठे, मत पूछो। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा होता तो देखो, कुर्सी पटक पटक कर सुनाने वाला भी मिले, लेकिन वो सुनने वाला नहीं होता है। ऐसे लोकसभा और विधानसभा में भेजने वालों को ये चिंतन करना पड़ेगा कि वहां तुम लड़ने जाते हो या कानून को ठीक करने जाते हो। जाते तो हो लेकिन कानून ठीक नहीं करते हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने देश में मठ मंदिर में किस प्रकार का कानून लगा हुआ है और हम देख ही नहीं रहे हैं। बाकी मंदिर को छोड़कर किसी प्रकार का कानून से मुक्त है। वाह, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान के नाम पर बहुविधान चल रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है। जयराम जी की तो संविधान की कथा मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं सुना रहा था आपको सुना। तो कई कैदी ने कहा, राष्ट्रपति आपको very very थैंक यू। तो हम सबको धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन परमात्मा ने भारत में जन्म दिया और भारत में भी भारतीय संस्कृति, उसमें भी हमको बहुत सारे सदग्रंथ दिए, बहुत सारे संत दिए, बहुत कुछ मिला। लेकिन क्या उस परमात्मा को कभी हमने थैंक यू बोला, कभी धन्यवाद बोला? वाह प्रभु, आज तो बहुत धन्यवाद, आज तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने धन्यवाद किया तब तो भगवान को याद किया, लेकिन अगर आपने धन्यवाद नहीं किया तो आपकी बेईमानी चल रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत लोग कथा में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि वहां जब जाएंगे तो टोका जाएगा, बोल भगवान का नाम कितना लिया। जयराम जी की तो पहला कैदी ने कहा कि आप मुझे देना चाहते हो, मुझे घर में घी कली रोटी खाया करता था, लेकिन यहाँ तो सूखी सूखी भी नहीं मिलती, जली जली मिलती, और उसमें भी जली जली मिलती तो है, लेकिन भरपेट नहीं मिलता। और जेलर, इसका नाम नोट करो और इसे घी की लगी रोटी भरपेट देना। जय हो। अब दूसरा कैदी आया, बोलो क्या चाहिए? राष्ट्रपति आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, पर एक बात है। बोले घर में मैं जब रहता था तो घर में मुझे पियर से साबुन से स्नान करता था, लेकिन ये जेल में मुझे क्या बताऊं? बोला क्या हो गया? बोले यहाँ तो मुझे लाइफ बॉय भी नहीं मिलता है। ध्यान देना, जब टीवी पर प्रचार आता है लाइफ बॉय, तो क्या आता है? लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। तो क्या लाइफ बॉय च्यवनप्राश है क्या, जो आपकी तंदुरुस्ती ला देगा?
बाकी देश में लाइफ बॉय को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ लाइफ बॉय चल रहा है। लाइफ बॉय माना विदेशी साबुन, और विदेशी साबुन माना उसका 10% चर्च में जाता है। चर्च के माध्यम से हमारे ही इस धरती धरा पर कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, चर्च के माध्यम से हमारे ही आदिवासी और वनवासी हिंदुओं के बीच में जाकर धर्मांतरण करने का काम करते हैं। लाइफ बॉय से हम नहाते हैं और उससे हमारा हिंदू ही घटता चला जाता है। एक ईसाई नहीं बनता, एक ईसाई हमारा दुश्मन बन जाता है। अब आपको चिंतन करना है कि आपको विदेशी साबुन से नहाना है कि स्वदेशी साबुन से नहाना है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए, स्वदेश अगर मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। लेकिन अगर स्वदेशी वस्तु को अगर नहीं खरीदना पसंद करेंगे तो आपका क्या होगा आप जानिए। लेकिन हम तो एक और प्रश्न करना चाहते हैं, और खासकर झारखंड में जितने धर्मांतरण चल रहा है और ये हजारीबाग जिले में भी चल रहा है, ये धर्मांतरण करने वाले जापान में धर्मांतरण क्यों नहीं कर पाते, इंग्लैंड में जाकर क्यों नहीं कर पाते, अमेरिका में धर्मांतरण क्यों नहीं कर पाते? यही क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ का हमारा संविधान कमजोर है, कानून कमजोर है।